ओके, लास्ट वीक हम लोग ने आई होप सभी का सभी ने अटेंड किया था लास्ट प्रीवियस सेशन। Yes, ma'am. Okay. Anyone who can explain me what do you understand by clicks, impressions, reach और engagement? आई थिंक ये किया है ना, हम लोगों ने लास्ट वीक सब किया है। कौन बताएगा? है ना, हम लोगों ने किया है ना क्लिक्स वगैरह, सीपीसी, सीपीएल, सीटीआर। रीच, क्लिक्स, एंगेजमेंट, हु कैन एक्सप्लेन मी? क्या हो गया? हेलो। हेलो यस। मैम, अगर हम लोग एंगेजमेंट मतलब अगर हमने कोई कंटेंट डाला है तो हाउ हाँ, मेनी पीपल आर एंगेजिंग विद अस विद आवर कंटेंट ओके। और विद आवर पोस्ट. Impression हाँ, is the multiplicity of our content, मतलब how many people are getting our content, कितने impressions आ रहे हैं या फिर कितने लोगों को हमारा content दिख रहा है या फिर हमारी post दिख रही है. ओके। And also one more, आप एक और रीच, चीज एक बार रीच। रीच इज वेरी सिंपल कि हाउ मेनी पीपल आर कंटेंट्स रीच, मतलब हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इट. इम्प्रेशंस इज नथिंग बट लाइक कितनी बार हमारी एड दिखी है, अभी वो यूजर ने देखा या नहीं, मतलब वो गूगल दिखाने का काम किया है, कितनी बार ये एड दिखी, इट इज कॉल्ड एज इम्प्रेशन। Yes. एंड And वो, हाँ, next one, what was the next one? सीपीसी, सीपीएल, सीपीए क्या है? फॉर्म क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीसी, सीपी, सीपीए क्या होता है? एक बताओ, चलो सीपीए बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीए, देन विल गो विद सीपीसी वगैरह जो भी है। Anyone else who would like to explain? जय, Yes, ma'am. आपको याद है? CPC Is याद it है, ma'am. that difficult? हाँ? नहीं, सीपीएल, सीपीसी वगैरह ये इतना डिफिकल्ट है कि आप लोगों को याद नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत याद है, ma'am. हाँ, जो भी याद है इट्स ओके। अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी एक ही सेशन में हमने किया है, बट सी ये चीज आपको बहुत प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, क्योंकि क्विकली यू शुड बी एबल टू आंसर। हाँ ठीक है, हाउ इट वर्क्स वगैरह वो जाने दो, बट एटलीस्ट सीपीसी पूछा तो कॉस्ट पर क्लिक है, तो वैसे मैं पूछ रही हूँ कि सीपीए क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीए? कॉस्ट पर, सीपीए इज नथिंग बट कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर कॉस्ट पर एक्शन या फिर कॉस्ट पर लीड, ठीक है, वो भी बोला जाता है। सीपीएल इज नथिंग बट कॉस्ट पर लीड, सीपीए वही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्शन भी बोल जाता है और एक्विजिशन भी बोलते हैं उसको। तो इट इज हाउ मेनी लीड्स आर कन्वर्टेड, जो आपका कन्वर्जन हुआ है लीड का, दैट इज कॉल्ड एज सीपीए। सीपीएम क्या होता है? आई थिंक सिंपल, Cost per thousand. कॉस्ट पर 1000 impressions. CPS is No, nothing ma'am. but cost. Total ad हाँ, spend upon total measured ad into 1000. हाँ, right. But M is nothing but impression. Cost per impression भी बोला जाता है।
ठीक है। देन CPC बताया, कॉस्ट पर क्लिक। Ma'am, total ad spend upon total measured click. ओके, तो सी अगर फॉर्मूला अगर नहीं बोल रहे हो तो एटलीस्ट आप CPC का कॉस्ट पर क्लिक भी अगर आप बताते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। हो गया, बाकी सब सब भूल गए? आस्था, अक्षिता, मयंक, I'll just share the screen. और क्या किया था हम लोग ने लास्ट वीक इसके अलावा? We have talked about engagement rate and CTR यस, or हाँ, something. CTR क्या होता है? What do you understand by CTR? CTR was click through rate. Okay, Yeah. okay, very good. Or I think we have discussed about frequency and something. यस, हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? Clicks, How देखा था हम frequent लोग। time, yeah, how frequent time people are seeing our content. यस, how many times you want to show your content, आप डिसाइड कर रहे हो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी, लाइक 3 चाहिए, 5 चाहिए। एक ही कंटेंट आपको 5 बार दिखाना है एक ही यूजर को, यू आर डिसाइडिंग द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर है बट कोई बोलना नहीं चाहता। ओके, वेट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, गिव मी 1 सेकंड। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. ये हम लोग ने किया था टारगेट CPA, टारगेट रिटर्न ऑन अमाउंट स्पेंड, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ये नहीं था शायद। नहीं मैम, दिस बाकी वाज है। अनडन, दिस वाज डन। नहीं मैम, बाकी है। ओके, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोमेटेड वर्सेस? एंड अभी ऑटोमेटेड इज नथिंग बट वेयर आप जैसे कि टारगेट CPA है, ओके, कॉस्ट पर एक्विजिशन या फिर कॉस्ट पर आपका लीड है। CPA मतलब CPAL भी बोला जाता है। तो आपका जो भी गोल है, सो सेट्स बिड टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन पॉसिबल व्हाइल रीचिंग योर एवरेज कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो जो भी आपने डिसाइड किया है आपका बजट, उसके हिसाब से गूगल आपको कोशिश करेगा जितने कन्वर्जन हो उतने वो आपको देने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने आपका अमाउंट लाइक 400 है या 500 है, जैसे मैंने बताया कि आपका आपने पर क्लिक 30 रुपीज लिया है, बट वो देख रहा है कि बिड अमाउंट ये पर कीवर्ड या फिर इसके लिए इतने एडवर्टाइजर्स दे आर पेइंग 35 रुपीज, तो वो देखेगा आपको 50 क्लिक्स आ रहे हैं अगर 500 अमाउंट में पर डे के, तो उससे अच्छा 50 क्लिक्स के बजाय वो आपको 40 देगा, बट ही विल ट्राई टू गिव यू दी कन्वर्जन, मतलब क्वालिटी लीड्स देने की कोशिश करेगा। ठीक है, then target ROAS, again that is also the same thing where you are giving the authority to the Google, वो डिसाइड करेगा बट विद इन योर बजट। वो ऐसे नहीं कि लीड्स दे रहा है तो वो 500 की जगह पे आपसे 600 रुपए चार्ज कर रहा है, वैसे नहीं, विद इन 500 ही वो ये सब सेटिंग कर रहा है। and he will set bid to help you get most conversion value while maintaining your target return on ad spend। तो वो कोशिश करे जितना भी आपने स्पेंड किया है, लाइक आपने 5000 स्पेंड किया, 10,000, he will try to get the most conversion happening within your budget or within the amount you have spent on the ad। then maximize clicks, again sets वो खुद ही सेट कर रहा है, आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, यू कैन सेट ऑटोमेटेड, और कभी भी मैनुअल बिडिंग नहीं कर रहा है।
मैनुअल मतलब आपका आपने डिसाइड लिया है कि यू हैव डिसाइडेड एट 20 रुपीज मतलब 20 रुपीज, तो वहां पे गूगल कुछ चेंज नहीं करेगा। वो देखेगा कि अगर ये एडवर्टाइजर इसके आसपास दे रहे हैं तभी वो देगा, नहीं तो आपकी एड दिखाएगा बट लास्ट में यू विल गेट आपको बताएगा कि लाइक 500 क्लिक्स हो गए बट एक भी लीड विच इज नॉट क्वालिटी लीड, बिकॉज जो इनिशियल पहले एडवर्टाइजर्स जिन्होंने बिड किया है उनको ऑलरेडी वो सब लीड्स चली गई है, और आपको जो आई है देयर आर ऑल एक्सीडेंटल क्लिक्स। हो सकता है लकीली अगर एक आधा क्लिक हो और कन्वर्ट हो तो दैट इज चांस। तो मैनुअल बिडिंग और ऑटोमेटेड में वो डिफरेंस है। ऑटोमेटेड हमेशा वही लेना है, इसलिए लेना है कि गूगल खुद वो अपने हिसाब से वो बिड डिसाइड करेगा। 30 की जगह पे 32 ले रहा है या 35 ले रहा है, जो भी करंट बिड चल रहा है। ठीक है? तो क्लिक्स अगेन सेट बिड्स टू हेल्प यू गेट द मोस्ट क्लिक्स विद इन योर बजट। जो भी है आपका क्लिक आपने 20 लिया है तो वो कोशिश करेगा कि 25 रुपीज पर क्लिक दो, 50 की जगह पे आपको 50 क्लिक्स दे रहा है। Then maximize conversion sets bids to you get most conversion within your budget. Again, within ही budget होता है। अभी भी आपको अगर ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटेड एंड मैनुअल बिडिंग तो प्लीज गो विद द ऑटोमेटेड वन ओनली। हाँ, मैनुअल भी बहुत लोग लेते हैं। मैनुअल हियर यू नॉट चेंज इट, यू सेट इट। ठीक है, उसमें गूगल नहीं करेगा। Then maximize conversion value sets bids to help you get the most conversion value possible within your budget. Okay, and target impression share automatically sets your bid to increase your ads chances of appearing in the search page area that you select। यहाँ पे जितनी बार भी अगर आपकी एड दिख रही है उसने अगर 500 टाइम्स दिखाया है एड, 500 टाइम्स इंप्रेशंस दिखा रहा है, वो कोशिश करेगा कि सर्च इंजन मतलब जो भी है आपका फर्स्ट पेज पे ज्यादातर है, कोशिश करेगा कि वो थोड़ा अमाउंट बढ़ा के वो फर्स्ट पेज पे आपकी एड दिखाने की कोशिश करे। Okay, then manual CPC, you set your own maximum CPC for your ad। गूगल नहीं करेगा। आपने एक बार 40 लिया मतलब 40, it won't be changed to 45 because it is manual bidding, it is not automated bidding। It's up to you whether you want to go with automated or versus manual, but I would suggest always go with the automated bidding only। ठीक है? एनीवन यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंफ्यूजिंग है, पूछना है? अक्षिता, मयांक है? नो मैम। No. नो मैम। Okay, then bidding strategies summary वही manual bidding, enhance CPC, ठीक है, maximize conversion, target CPA, target ROAS and maximize clicks। तो ये सब bidding strategies के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने manual bidding लिया तो ये आपको नहीं होगा। Then these are all to automated ones, this is non-automated। What are campaign objectives? अभी जब आप कैंपेन करोगे, स्टार्ट व्हेन यू विल स्टार्ट रनिंग कैंपेन, और तो जैसे हम लोग ने फेसबुक किया था, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स व्हाई यू वांट टू रन द कैंपेन। ये हर इसमें मिलेगा आपको। तो यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट कैंपेन ऑब्जेक्टिव यू वांट टू फॉर। कि आपको सेल्स लाना है, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, ऐप प्रमोशन, create a campaign without the goals guidance। So these are all options, these are all objectives where you need to select। अगर आपको सेल्स है, आप सिलेक्ट सेल्स, लीड्स है तो लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक है तो वेबसाइट ट्रैफिक। सो अकॉर्डिंगली वो आपको सब कुछ पूछेगा। वेबसाइट ट्रैफिक है तो आपका वेबसाइट होना जरूरी है, आपका यूआरएल वहां पे लगेगा। ऐसे नहीं है कि आपके पास वेबसाइट नहीं और आपने वेबसाइट ट्रैफिक ले लिया, तो इट विल बी अगेन इट्स बेटर कि आपके पास हर चीज हो और उसके बेसिस पे आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। देन आपने सेल्स या लीड्स वगैरह सर्च किया, बट अगेन नाउ उसके बाद में आपको किस तरह से प्रमोट करना है? आपको सर्च एड दिखानी है, डिस्प्ले एड दिखानी है, शॉपिंग एड? शॉपिंग एड के लिए अगर आपका यू हैव एनी पेज और यू हैव ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह, तो वहां पे आपका कनेक्ट होगा सब कुछ। यू नीड टू हैव योर साइट where you can promote your goods and services। then video, अगर वीडियो आप बता रहे हो तो I would suggest you should create your YouTube channel। यहाँ पे हर वीडियोस आपके अपलोड होते हो, तो अगर यहाँ का ट्रैफिक मतलब अगर वेबसाइट पे आप कोई वीडियोस शेयर करो, आपके अच्छे ट्रैफिक है, तो यू कैन ड्रैग द ट्रैफिक फ्रॉम वेबसाइट टू यूट्यूब एंड फ्रॉम यूट्यूब टू वेबसाइट ऑल्सो। ठीक है,
create your YouTube channel also where you can upload the videos. उसको if he is interested in your products, he will be notified if you have uploaded any new products or new videos of the product. Okay. स्मार्ट एंड डिस्कवरी, जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव, आप जब सिलेक्ट करोगे तो ये सब आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। फिर आएगा कि आप क्यों ये कैंपेन रन करना चाहते हो। फर्स्ट तो यही पूछाएगा कि वेबसाइट विजिट है, आपको फोन कॉल ज्यादा चाहिए, शॉप विजिट चाहिए, ऐप डाउनलोड चाहिए, या फिर लीड फॉर्म सबमिशन चाहिए। तो अगेन यू नीड टू हैव दीज ऑल ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड। जब हम कैंपेन करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ये सब स्टेप दिखेगा। So what is campaign in Google Ads? A Google Ads campaign is a set of one or more ad groups, okay? जैसे कि ads, keywords and bids that share a budget, location targeting and other settings. Campaigns are typically used to organize categories of products or services offered by an advertiser. ठीक है, अभी यहाँ पे what do you understand by keywords and bids? हम लोगों ने किया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है प्रीवियस सेशन में। What do you understand by keywords and bid? मैम कीवर्ड वाज दैट कि जब हम रेपिटेटिव वे में कोई एक वर्ड को यूज करते हैं और किसी भी अपना कोई एसईओ कोई राइट लिख रहे हैं उसमें हम यूज कर रहे हैं कोई एक वर्ड को रेपिटेटिव, दैट इज कीवर्ड। Okay. एंड बिड आई एम कंफ्यूज। Okay. नहीं, it's okay. आप बताओ. If you are wrong, I'll correct you. Don't worry. Don't hesitate. Bid क्या होता है? बिड आई थिंक बिड वाज दैट कि जब हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बिडिंग करते हैं Yes. या फिर Particular समथिंग keyword लाइक पे जब हाँ advertises all पर्टिकुलर the कीवर्ड। advertised bid. यस। Okay. Or anyone who can give the better definition for the bid. तो आज कोई boys जवाब नहीं दे रहा है. Why there is no answer from anyone else in the session? मैम आई थिंक आपने बताया था कि हम लोग एक कीवर्ड डालते हैं और उस पे पूरी अमाउंट निकल के आती है, वाज दैट अ बिडिंग? Yes, that was the bid. Lowest ओके minimum to highest. ओके या वो दैट बिड के हिसाब से वो बताता है गूगल की इतने एडवर्टाइजर है जो इतना इतना उसको बिड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एवरी मिनट द बिड कैन चेंज। और व्हाट इज एन एड ग्रुप इन गूगल एड? An ad group contains one or more ads that share similar targets. You set a bid price to be used when a keyword trigger an ad to appear. अभी देखो, don't get confused. Ad group is nothing but जहाँ पे अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आप सोचोगे कि ad group क्या होता है। अभी एग्जाम्पल, यू आर रनिंग अ कैंपेन फॉर शूज। ठीक है, अभी आपको शूज, सी स्पोर्ट शूज अगर आप ले लो, सिर्फ स्पोर्ट शूज, तो स्पोर्ट शूज कैन बी ऑफ अभी ब्रांड ले लो या फिर कलर्स ले लो। अभी यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट शूज की शॉप है, ओके, यू हैव अ स्पोर्ट शूज शॉप, नाउ यू आर क्रिएटिंग एड ग्रुप। जैसे कि ब्लैक है, ब्लू है, फिर एड ग्रुप आपने बना दिया, जैसे कि एड ग्रुप में ब्लू एक एड ग्रुप, येलो अलग, ग्रीन अलग, देन अगेन एड ग्रुप यू आर क्रिएटिंग फॉर कैटेगरीज। जैसे कि नाइकी का अलग एड ग्रुप है, एडिडास का अलग है, स्केचेस का अलग है, तो दैट इज व्हाट द एड ग्रुप इज। सी, जरूरी नहीं है कि अगर बंदा शूज बेच रहा है तो वो हर टाइप के शूज बेचे। हो सकता है कि उसके पास सिर्फ क्रॉक्स हो सकता है उसके पास सिर्फ रेनी शूज हो सकता है ही मस्ट बी हैविंग ओनली जूते, ओके, ही मस्ट बी हैविंग ओनली फॉर्मल शूज। यू नेवर नो, बिकॉज सी एनीवन हु इज सेलिंग क्लोथ्स, अगर वो बोलता है कि आई हैव अ क्लोथ्स शॉप, रेडीमेड गारमेंट्स, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास बच्चों की भी हो, या हो सकता है कि उसके पास सभी हो। दैट यू नीड टू क्रिएट एड ग्रुप। अगर कैंपेन में भी अगर आप आपके पास आप क्लोथ्स का भी अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, या campaigning group for all type of clothes, like for kids, for ladies, for gents, अगर आपके पास नहीं है, then you need to put these keywords into negative keywords, कि अगर सपोज यू हैव क्लोथ्स रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप जो है आपका सिर्फ जेंट्स का है,
ओके, तो ये सब जो दूसरे गारमेंट्स लाइक लेडीज है, kids है, तो ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स में जाएगा। एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर, जैसे कि किसी ने कीवर्ड ये डाल दिया कि रेडीमेड गारमेंट्स शॉप नियर मी, ठीक है, वो आपका बताएगा, बट अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड्स में लेडीज और किड्स डाला है क्योंकि आप डील नहीं करते हो, आपका एड उसे नहीं दिखाएगा जो यूजर ने पूछा है रेडीमेड गारमेंट। समझ रहे हो? तो अगर आप ये सब में नहीं डील करते हो, ओके, अंडर द कैटेगरीज, सो यू नीड टू पुट दिस कीवर्ड इनटू नेगेटिव। ये सब जो है, जैसे कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बता रहे हो, तो फॉर दैट जेंट्स में के पास रेडीमेड गारमेंट्स, बट इट विल कम लाइक फॉर्मल शर्ट्स है, स्पोर्ट्स वेयर है, तो इसके लिए आपको सेपरेट एड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स ग्रुप के लिए, स्पोर्ट्स वेयर के लिए अलग एड ग्रुप, फॉर्मल के लिए एड ग्रुप, देन अगेन रेगुलर वेयर के लिए अदर एड ग्रुप, सो इसे एड ग्रुप बोलते हैं। अंडरस्टूड? किसी को कुछ क्वेश्चंस फॉर द एड ग्रुप? एड ग्रुप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड ग्रुप? हेलो, हेलो, गिव मी 1 मिनट। हेलो, यस मैम। यस, जय, हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट डू हाँ यू मैम, अंडरस्टैंड समझ बाय गया। एड ग्रुप? क्यों कोई आंसर नहीं कर रहा है? आयुष, मयंक, आस्था? अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कोई एक एग्जांपल लेके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड ग्रुप? कोई भी एक एग्जांपल ले लो। अब जैसे मैंने शूज का बताया, रेडीमेड गारमेंट्स का, सो सपोज इफ वी क्रिएट, मतलब अगर हम रियल एस्टेट के लिए हम कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके लिए हम एड ग्रुप क्या क्रिएट करेंगे? व्हाट विल बी द एड ग्रुप्स फॉर अ रियल एस्टेट? मैम एक फ्लैट के लिए होगा, एक शॉप के लिए होगा। यस, करेक्ट। कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, ठीक है, या फिर अगर आपका सिर्फ पूना में प्रोजेक्ट है, तो योर एड ग्रुप विल बी विद लोकेशन। अगर एनीवन सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि कोंडवा के लिए कोई सर्च कर रहा है, तो वो वहां के ऐड दिखाएगा, कोंडवा के प्रोजेक्ट की। बिकॉज अगर किसी को मतलब जैसे कि कोंडवा और सीएमसी अगर आप एरिया लेने जाओ, तो इट विल बी लाइक अराउंड 70-80 किलोमीटर, तो इतने दूर तो नहीं बाय करेगा, तो डेफिनेटली वो इतने रेडियस में देख रहा है। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली यू विल शो द एड विच इज नियर बाय, तो वो लोकेशन के हिसाब से वो सर्च कर रहा है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक बाकी यस मैम। सबको अभी भी है कंफ्यूजिंग। यस मैम। पक्का पक्का अक्षिता, एड ग्रुप क्या होता है? यस मैम। Yes, आस्था? ma'am, clear. ठीक है, then you set up bid or price to be used when a group when an group's keyword trigger an ad to appear. ठीक है, use ad groups to organize your ads by a common theme such as type of products or services you want to advertise. ठीक है, what is a keyword in Google Ads? एक second, I hope कोई मुझसे नहीं किया। What is a keyword in Google Ads? Words or phrases describing your product or services or service that you choose to help determine when where your ad can appear. ठीक है, तो भी है आप phrases या words, जैसे कि clothing, रेडीमेड गारमेंट्स है, या फिर पार्टी वेयर है, एथनिक वेयर नियर मी है, ये these are all keywords। या तो वो फिर वो एक वर्ड होगा या फिर वो फ्रेज में होगा। इसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो
ईज़ी होगा कि आपका ऐड गूगल पे बताया जाए। The keywords you choose are used to show your ads to people. Select high quality relevant keywords for your ad campaign to help you reach only the most interested people who are more likely to become your customers. तो कोशिश करना कि जो रिलेवेंट कीवर्ड्स हो, ऐसे नहीं कि आपको आप जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स का आपको लग रहा है कि नहीं, फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स वगैरह, आप देखो कि कौन से हाई क्वालिटी कीवर्ड्स है विच विल रियली हेल्प यू टू अपीयर ऑन द सर्च इंजन। ठीक है, तो ट्राई करो कि वही कीवर्ड्स हम यूज करें। When someone searches on Google, your ad could be eligible to appear based on the similarity of your keywords to the person's search term as well as your keywords match type. जो भी है, कोई भी सर्च कर रहा है तो आपका एड की कीवर्ड के बेस पे अपीयर होगा। ऐसे नहीं है कि आपने जैसे कि हम व्हेन वी विल स्टार्ट रनिंग द कैंपेन, मतलब व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिकल, दैट टाइम आई विल शो यू वेयर कीवर्ड्स आर बीन इंसर्टेड, मतलब जितने आप मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐड करोगे उसके बेसिस पे वो गूगल आपका ऐड दिखाने की कोशिश करे सर्च इंजन पे। Keywords are also used to match your ad sites in the Google network that are related to your keywords and ads. Again, जो भी है आपके कीवर्ड आपके साइट, मतलब जो एड चल रही है उसके बेसिस पे ही दिखेगी। अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज कीवर्ड इन गूगल एड्स। हियर देयर इज वन कैंपेन फॉर सेलिंग शूज। इट हैज टोटल 6 एड ग्रुप फोकसिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ रेड शूज। अभी यहाँ पे देखो, अगर एक ही अभी रेड शूज भी अगर कोई लेता है, या फिर देखिए स्ट्रिप्ड टी शर्ट, अब स्ट्रिप्ड टी शर्ट में भी कलर्स होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, रेड ब्लैक। तो ये सब अगर कैटेगरीज होते हैं स्ट्रिप्ड में भी, आपको सेपरेट एड ग्रुप बनाना पड़ेगा, रेड रेड व्हाइट, ब्लू व्हाइट वगैरह। तो ये कीवर्ड में देखो, हम भी फाइंड आउट करते हैं कोई भी चीज, तो हम गूगल पे ये स्पेसिफाई करते हैं, तब जाके गूगल हमें रिजल्ट शो करता है। Have you all experienced it? तो फिर सिर्फ यस अमेज़न मैम। पे फॉर्मल शर्ट डाल दोगे और वहां पे जो दिखेगा वो ले लोगे, मतलब सी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि स्पेसिफिक हो तो डेफिनेटली वी सर्च, वैसी सर्च होती है तभी जाके पीपल ट्राई टू पुट दोस थिंग्स इन देयर कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो, अगर सेलिंग शूज है तो अगर ये रेड शूज का देखो, रेड शूज इज एग्जैक्ट कीवर्ड उसने यूज किया है। ब्राइट रेड शूज, डार्क रेड शूज, red shoes, bright red shoes, and again dark red shoes. So these are all broad and these are all exact. कि ये सिर्फ specific keyword। तो यहाँ पे हो सकता है कि bright red shoes for boys, bright red shoes for for girls, या फिर bright red shoes for Christmas, इस टाइप के keywords आपको मिलेंगे। तो उसके बेसिस पे अगर आपके पास ये सब products है, then you need to create separate ad group for this specific category। कौन से शूज से रिलेटेड, तो वैसे ही आपका जो भी कैटेगरी हो, आपको सेपरेट एड ग्रुप उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ये देखो, दीज आर ऑल सर्च एड्स। अगर आप शूज का यहाँ पे देते हो तो दीज आर ऑल शूज, सो दीज आर ऑल गूगल सर्च एड्स दिख रहा है। ओके, so what is campaign structure, keywords and match types? Okay, why does Google provide match types? Help us with better control so that we can choose on which keyword our ads will appear। ठीक है, मैच टाइप इसलिए क्योंकि जिसकी वजह से ज्यादा हमारे कीवर्ड की विजिबिलिटी हो। व्हाट आर द अवेलेबल मैच टाइप इन गूगल सर्च? गूगल प्रोवाइड्स ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच टाइप कीवर्ड्स। मतलब नथिंग बट जहाँ पे आगे पीछे कुछ हमने वर्ड ऐड किया है। फिर एग्जैक्ट मैच में नथिंग बट रेड शूज बताया, फ्रेज मैच में रेड शूज नियर मी है, फिर एग्जैक्ट मैच में भी ऐसा ही है। ठीक है, सो बट what if I don't want to appear on certain keywords? In that case, we can use negative keywords so ads won't appear on search terms containing these keywords. अगर वो प्रोडक्ट्स में अगर आप नहीं डील कर रहे हो तो बेटर एड योर दोज कीवर्ड्स इन द नेगेटिव। तो क्या होगा कि अगर जैसे कि शूज का ही है, आप आपके पास ब्लू शूज नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड के शूज नहीं है, बट आपने सिर्फ शूज के लिए कैंपेन चला दिया। लाइक मुझे इफ आई एम सर्चिंग फॉर स्पोर्ट शूज, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे एडिडास है, आपके पास वो नहीं है, आपके पास कैंपस है, यू हैव अदर नॉर्मल ब्रांड्स, ठीक है, लाइक विच रेंजेस बिटवीन 1000 to 1500, बट
what I'm looking for, there are all about 4000, 4500. अगर आपने नेगेटिव कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स ऐड नहीं किए, वो ब्रांड्स ऐड नहीं किए, गूगल क्या करेगा? उसे ऐसा लगेगा कि यार ये भी इश्यूज में डील कर रहा है, तो चलो ये ऐड मुझे दिखा देगा। मैं वहां पे जाके देखूंगी, मुझे वो मतलब मेरी जो क्वेरी है वो इट इज नॉट सॉर्टेड। क्या हो रहा है कि द क्लिक इज वेस्ट, द मनी इज वेस्ट, द टाइम इज ऑल्सो वेस्ट। इट्स बेटर टू अवॉइड एक्सीडेंटल क्लिक जिसे बोलते हैं, या फिर इस जैसे हम ऐसे भी होता है, अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं ऐड करते हो तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार 300 क्लिक्स आ गए, उसमें से सिर्फ 50 पीपल हैव परचेज द प्रोडक्ट। उसमें से लाइक 200 या 250 होते हैं जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वो स्केचर्स के शूज पहनेंगे तो सिर्फ स्केचर्स के, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एनी क्वालिटी और एनी ब्रांड। उस टाइम पे अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही हो तो फिर वो डेफिनेटली दे विल बी नॉट इंटरेस्टेड। उस टाइप से भी बहुत सारे क्लिक्स ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। कोशिश यही करना है कि अगर हमारे पास वो कैटेगरी नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, बेटर ऐड दोज कीवर्ड्स इन द नेगेटिव कीवर्ड्स। डोंट यूज कि कोई बात नहीं, ज्यादा कन्वर्जन मतलब जितने ज्यादा क्लिक्स हो, अगर उसे नहीं भी लेना होगा, क्लिक्स देख के अगर वो हमारे ऑफर देख के भी शायद ले सके, उसमें से 100 में से कोई 2 या 3 होंगे जो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। बाकी रेस्ट पीपल हु आर दे आर फाइंडिंग विद द स्पेसिफिक brand, they will not compromise. So it's better to avoid. Okay, here what do you understand by negative keywords? Akshita, Jay, Akash, Mayank. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया क्लाइमेट के हिसाब से सबको ऐसा? यू आर फीलिंग ऑल, मतलब नींद आ रही है क्या किसी को? नहीं ना? ऑल ओके ना? Keyword, see, what do you understand by keyword? Keywords are words or phrases that are used to match your ads with the terms people are searching for. Selecting high quality relevant keywords for your advertising campaign can help you reach the customers you want when you want. Okay. How your keywords match to searches? You can use keyword match types to have more control on showing your ads to users. For example, with exact match, your keyword will only match searches that are identical to your exact keyword और क्लोज वेरिएंट ऑफ योर एग्जैक्ट कीवर्ड, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज या फिर सिर्फ शूज, सो दैट इज एग्जैक्ट मैच। ओके, विद फ्रेज मैच योर कीवर्ड विल मैच those variants of your exact keyword may include additional words before or after. ठीक है, तो जैसे कि स्पोर्ट शूज फॉर रनिंग, स्पोर्ट शूज फॉर वॉकिंग, स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज, स्पोर्ट शूज फॉर गर्ल्स। ठीक है, then if you don't specify a match type, your keyword will default to broad match and can match to variations of your keyword. So broad match is nothing but, तो देखिएगा कि स्पोर्ट शूज कोई भी ढूंढ रहा है, फिर उसमें कोई भी कलर आ जाए, कोई सर्च कर रहा है कि रेड, तो आपका दिखा देगा, तो वो कंसिडर किया जाएगा, फिर वो ब्रॉड मैच में कंसिडर किया जाएगा। कभी भी कोशिश यही करना है कि जो भी हम कीवर्ड डाल रहे हैं, इधर ये 3 टाइप के हमारे पास ऑप्शन है। ओके, सो गूगल इज गिविंग यू कि यू कैन ऐड एज मेनी relevant keywords with using the match types। फिर उसको phrase में ले लो, broad ले लो, या फिर exact ले लो। आप देखोगे ना, जैसे कि गूगल पे हम देखते हैं कि स्पेसिफिक कीवर्ड तो आता है, उसके बाद नीचे और कीवर्ड्स हमें दिखने लगते हैं। ठीक है, let's understand different keyword match types available in Google Ads, which are those broad, exact, phrase and negative keywords. Broad match keywords, what are broad match? With broad match, your ad may appear when a user search query includes any word in your key phrase. ठीक है, कोई भी आपके कोई भी वर्ड आपकी की फ्रेज में यूज हो रहा है, एनी ऑर्डर along with the variations of it. Broad match is the default match type and you reach the widest audience. The keyword option that allows your ad to show when someone searches for that keyword, variations of it as well as other related topics. Okay, the broad match keyword bicycle bell can cause your ad to show if someone searches for variations and related searches like cycle accessories, blue cycle helmet,
ठीक है, एंड बेल रिव्यूज फॉर बाइक्स। अभी वो कोई भी हो, अभी जैसे कि शूज का अगर है, ब्रॉड मैच में अगर वो लेने जाए तो फिर वो रनिंग शूज हो या फॉर्मल शूज हो, पार्टी वेयर शूज हो या फिर कलर शूज हो या फिर कस्टमाइज शूज हो, तो वो उसके बेसिस पे कोई भी सर्च करेगा तो वहां पे आपका दिखाया जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि अपना एग्जैक्ट मैच, और जो भी सी, अगर आपके पास सभी टाइप के कैटेगरीज है, सभी टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो यू डोंट हैव टू वरी, फिर वो ब्रॉड मैच में ही कंसिडर किया जाएगा। बट you don't have any party wear shoes, या you don't have any branded shoes, तो you have to be specific with the proper keyword। आपको exact keyword वहां पे ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपको ये सब में नहीं है, चीजें आपके पास है, तो put all these keywords into negative keywords, ताकि आपका क्लिक वेस्ट ना जाए। समझ गए? ब्रॉड, एग्जैक्ट और फ्रेज समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, मुझे अभी Yes, ma'am. आई वांट एवरीवन टू गिव मी एन एग्जांपल विद द ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ओके इफ यू ऑल मेक मिस्टेक। वी आर नॉट गिविंग एनी बोर्ड एग्जाम्स, so डोंट वरी, ठीक है? वन एग्जाम्पल, कोई इशू नहीं। वी हैव ओनली 5 minutes, चलो। कौन बताएगा? मयंक? इट्स ओके, मिस्टेक, वी आर हियर टू लर्न ओनली, डोंट वरी अबाउट इट। आस्था? आयुष? अरे ऐसे करोगे तो कैसा होगा फिर इंटरव्यू में? इट्स नॉट बिल्कुल भी डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट। ओनली थिंग इज कि आप ट्राई करो, और हो सकता है कि यू आर सेइंग द करेक्ट, और इफ अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई इशू नहीं है। मैम, इफ ब्रॉड मैच को हम देखें तो मतलब इसमें वेरिएशन होना चाहिए, राइट? यस। Can we तो go for like a red color, red long gown for girls? ओके, Because एक linear भी और वेरिएशन भी आ रही है। हाँ, ओके। कीवर्ड का मुझे तीनों में एग्जांपल दे दो। जैसे कि आपने रेड गाउन दिया है, ओके, ब्रॉड में क्या आएगा, फ्रेज में क्या आएगा, और एग्जैक्ट में क्या आएगा? एग्जैक्ट में डेफिनेटली रेड गाउन आएगा। यस मैम। ओके, और लॉन्ग गाउन फॉर गर्ल्स में आएगा ब्रॉड, और हाँ, एग्जैक्ट होगा गाउन फॉर गर्ल्स में भी। एग्जैक्ट विल बी रेड रेड गाउन, गाउन, रेड गाउन। ठीक है। फ्रेज में आएगा कि रेड गाउन फॉर गर्ल्स, ठीक है। फिर ब्रॉड में आप देखने जाओ तो फिर वो हो सकता है कि गाउन फॉर गर्ल्स, एंड अगेन लॉन्ग डे गाउन फॉर गर्ल्स क्राउन, एंड या इवन एक्सेसरीज, एक्सेसरीज फॉर गर्ल्स, ठीक है। फिर वो गाउन से रिलेटेड जो भी वेरिएशन आ गया, दैट विल बी अंडर ब्रॉड मैच में आ जाएगा। तो ओके, ओके मैम। ठीक है। और एनीवन? मयंक, जय? हो गया? भाई नोबडी इज आंसरिंग। अभी नेक्स्ट सेशन कल भी जो होगा, आई वांट यू ऑल टू आंसर दिस, देन ओनली विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड। कैसे कैंपेन रन करोगे फिर? आस्था? जय, आप तो यू आई मीन लाइक आप तो आंसर करते हो हमेशा। मयंक, यू आल्सो आंसर। व्हाट हैपेंड? Like red shoes for boys, red shoes will be there, and रेड शूज क्या है? सी, रेड शूज विल बी द एग्जैक्ट मैच, ठीक है, yeah, एग्जैक्ट कीवर्ड, ठीक है। yes अभी ma'am. अपन फ्रेज में अगर लेने जाओ तो क्या आएगा? Phrase में मैम जैसे कि kids red shoes, ऐसा ऐसा ले हाँ, सकता हूँ। ओके, हाँ, ले uh, सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैम ब्रॉड में? black footwear, ऐसा भी। हम्म, और हम्म, हम्म,
Red shoes for boys, for teenagers, like ऐसे यस, कुछ. फॉर रनिंग है, स्पोर्ट्स हाँ. है, फिर बैडमिंटन है, या फिर व्हाटएवर। तो वो ब्रॉड में क्या होता है कि वेरिएशंस जो भी हो, एनीवन हु इज सर्चिंग रिलेटेड टू रेड शूज, तो पार्टी वेयर हो या फिर वो फॉर्मल हो, वो उसमें ब्रॉड मैच में वो वेरिएशंस, तो वहां पे इतने लोगों ने रेड शूज से रिलेटेड सर्च किया है, तो पार्टी हो, स्पोर्ट्स हो, वो वहां पे आपकी वो आपकी एड उसको दिखाएगा। बट मेरा बोलना ये है, ब्रॉड मैच में क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर नहीं पुटअप करते हो फ्रेज, या फिर अगर आप एग्जैक्ट नहीं पुटअप करते हो, और ब्रॉड मैच तब दिखाया जाता है जब आपके पास सभी टाइप के शूज अवेलेबल हो, या फिर सभी टाइप के क्लोथ्स। तो इसीलिए एग्जैक्ट और फ्रेज मैच ऐड इसलिए करना है कि आपको रॉन्ग क्लिक्स और एक्सीडेंटल क्लिक्स ना आए। या फिर अगर आप ये सब में नहीं हो, तो प्लीज पुट दीज कीवर्ड्स इन द नेगेटिव, ताकि आपको फेक लीड्स चाहिए ही नहीं। ब्रॉड मैच भी क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है ना। को सिर्फ इम्प्रेशंस लोगों तक पहुंचाना है, एड एन नंबर ऑफ क्लिक्स आ रहे हैं जिसमें कन्वर्जन एक भी नहीं है, वैसा हमें चाहिए ही नहीं ना। तो उससे बेटर आप सिर्फ इम्प्रेशंस के लिए ऐड चलाओ, रीच के लिए ऐड चलाओ। समझ गए आप लोग? कि अगर ये सोच रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं कि ब्रॉड मैच मतलब बहुत लोगों तक पहुंचे, शूज के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज है, बट हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, इतनी इंक्वायरीज आ रही है, तो हम क्या करेंगे उसका? क्योंकि हम ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं धीरे धीरे मैं प्रोडक्ट्स अपलोड करूंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, बट क्यों चाहिए? फेक लीड्स भी क्यों चाहिए? अगर वो पूछता भी इंक्वायरी भी करता है, तो आप उसको ऐसे थोड़ी बता सकोगे कि नहीं, आई कैन डिलीवर यू द प्रोडक्ट आफ्टर 1 मंथ, बिकॉज द प्रोडक्ट इज अंडर इट्स येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ऐसे मैम तो नहीं बोल ब्रॉड सकते ना। मैच फॉर अवेयरनेस यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर हाँ, रनिंग इलेक्शन कैंपेन की, वहां पे यस, रिटर्न में यस, नहीं है कुछ यस, अवेयर. करेक्ट। वही है कि अगर आपको समझना है कि कहाँ पे मेरा ब्रॉड मैच यूज होगा। अगर आपने ये प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, तो वो ब्रॉड मैच में ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मैंने उस दिन कीवर्ड प्लानर में भी आपको बताया कि कीवर्ड्स हम पुट करते हैं, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक बताता है कि ब्रॉडन योर सर्च में ये कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं। बट अगेन कि वहां पे आपको देखना है कि मेरा ये कैटेगरी है या नहीं, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या नहीं। गूगल तो दिखाने का दिखा रहा है एड, बट इंक्वायरीज आती है, तो विल आई बी एबल टू डिलीवर दोस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, या फिर उसे मना किया जाएगा? तो ये सब ध्यान में रख के फिर हमें कैंपेन डिजाइन करना है। तो बहुत जरूरी है, सी ये कीवर्ड्स ही है जो मेन रोल प्ले करता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कंटेंट इज अ किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिना कंटेंट, अगर तो कोई भी कंटेंट हो, अगर क्लिक हो गया तो डेफिनेटली वो हिट हो जाएगा। अगर कंटेंट में दम नहीं है, तो आप यू स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ मनी इन योर कैंपेन, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड टू योर बाय योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि कंटेंट दिखेगा तभी उसको इंटरेस्ट आएगा ना कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो वे यू डिलीवर, दैट इज व्हाट यहाँ पे आपके कैंपेन में कीवर्ड्स आर योर किंग। कीवर्ड सही यूज नहीं करोगे तो कैंपेन काम का नहीं। तो बहुत स्मार्टली यू नीड टू यूज द कीवर्ड। ठीक है? तो अगेन विल डिस्कस अपॉन दिस टुमारो ऑल्सो। ठीक है, फिर से और थोड़ा और एग्जांपल्स लेके विल स्टडी। डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, बट वही है कि प्लीज आप लोग थोड़ा ओपन होके आप बोलोगे। इट्स ओके, रॉन्ग भी हुआ तो वी आर हियर टू लर्न, डोंट वरी। बट अगर आप कंप्लीटली म्यूट रहोगे, तो हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड देयर इज हार्डली स्ट्रेंथ, only 4 people are attending the class, so it is really very disappointing, but okay, they are missing something which is very important. ठीक है? यस जय। असाइनमेंट को लेके कुछ डाउट था मुझे। हाँ, पूछो। मैम वो कंटेंट बकेट वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है। किसका किसका? कंटेंट बकेट, कंटेंट बकेट का? हाँ उसमें जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है ना, उसमें वो उसमें क्या है? एक मिनट, एक्चुअली वी हैव ओनली 5 minutes और आपका दूसरा क्लास भी है ना। वेट, जस्ट गिव मी 1 second।
No, ma'am. Wait, just Can we wind up the session, ma'am? yes. Okay. Yeah. Thank you. Jay will explain you tomorrow Okay, session okay, itself. no problem. Yeah.